बहुत पुरानी बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। बड़े दूर दूर से लोग रामपुर की रामलीला और रावण दहन देखने आते थे। एक रात गांव वाले रामलीला देखकर वापस आ रहे होते हैं। दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि एक चुड़ैल उन दोनों को देख और सुन रही है। चुड़ैल उन दोनों की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। अरे ये दोनों आदमी आपस में क्या बात कर रहे हैं? लगता है कोई मेला लगा है और खूब भीड़ भी जा रही है। उस मेले में मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप बदल लेती है और मेले के अंदर चली जाती है। चुड़ैल लड़की के रूप में घूमने लग जाती है। तभी दो मनचलो सौरभ और बंटी की नजर उस चुड़ैल रूपी लड़की पर पड़ती है। दोनों इतनी सुंदर लड़की देखकर दंग रह जाते हैं। अरे बंटी, वो देख, क्या मीना कुमारी है यार। ऐसी लड़की तो हमारे आसपास के 10 गांव में नहीं है। हाँ, अरे सही कह रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी भाभी है, उस पे नजर मत डालो। हाँ, अबे अपनी शक्ल जाके पहले आईने में देखो, लंगूर से कम नहीं है। सौरभ भाई, एक बात बोलूं, अपनी शक्ल पहले आईने में देखो, दरियाई घोड़े से कम नहीं लगती है। और इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी वही लड़की उन दोनों के पास आती है और बोलती है, आप दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं? मेले में आए हैं, मेला देखिए। लड़की को देख सौरभ और बंटी एक दूसरे से लड़ना बंद कर देते हैं। सौरभ लड़की से बोलता है, नहीं नहीं, हम थोड़ी ना लड़ रहे थे, ये तो हमारा प्यार है। वैसे आपका नाम क्या है? बहुत ही खतरनाक प्यार है आपका। वैसे मेरा नाम सीता है। अच्छा चलो, मैं घर चलती हूँ, काफी देर हो गई है, घर पर सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे आप इतनी रात में अकेली कहाँ जाएंगी? हम दोनों भी आपके साथ चलते हैं। वैसे भी जमाना बहुत खराब है, लड़कियों को अकेले नहीं घूमना चाहिए। फिर सौरभ और बंटी लड़की के साथ चल पड़ते हैं। चलते चलते काफी देर हो जाती है। सौरभ लड़की से कहता है, अरे अरे, बहुत दूर रहती हैं आप, इतनी दूर से अकेली आई कैसे हैं? भाई थोड़ी दूर ही है मेरा घर, क्या हुआ, थक गई क्या? अरे नहीं नहीं, हम क्यों थकेंगे, हम जैसे लड़के पूरे जिले में नहीं हैं, समझी? तभी सौरभ की नजर लड़की के पैरों पर पड़ती है। उसके पैर उल्टे होते हैं, जिसे देखकर सौरभ डरते हुए बंटी से धीरे से बोलता है, अरे रे बंटी, इसके पैर देख कैसे उल्टे हैं, आज तो फंस गए रे। अरे सच कह रहे हो भाई, इसके तो पैर सच में उल्टे हैं। भागो, तो कहता हूँ भागो, यहाँ से भागो। फिर सौरभ और बंटी वापस भागने लगते हैं। अरे तुम दोनों भाग क्यों रहे हो? अभी मेरा घर नहीं आया। हमें अभी और कहीं जाना है, आप अकेले ही जाओ आगे। लेकिन चुड़ैल अपने असली रूप में उनके आगे आ जाती है और चिल्लाती है, अरे कहाँ तक भागोगे मनचलो, आज तुम नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है। ये रामलीला तो वाकई मजेदार है। ऐसे रोज 2-4 शिकार मिले तो मजा ही आ जाएगा। अब तो मैं रोज ही आऊंगी यहाँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगली रात चुड़ैल फिर से लड़की का रूप बदल कर आती है और मेले में से 2 आदमियों को और मार डालती है। मजा आ गया। ये मेला चलता रहा तो मैं खा खा कर मोटी हो जाऊंगी। धीरे धीरे कर रामलीला आगे बढ़ने लगती है। चुड़ैल आए दिन किसी न किसी को मेले में मार देती है। रोज लोगों के मरने और उनकी लाशें मिलने के कारण मेले में जाने वाले डरने लग जाते हैं और चौकन्ना हो जाते हैं। एक रात जब 2 गांव वाले मेला देखकर लौट रहे होते हैं, तभी उनको पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। अरे तुमने कुछ सुना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछा कर रहा है। अरे आराम से बोलो, मुझे लगता है ये वही चुड़ैल है जो रास्ते में लोगों को मार रही है। हमें चुपचाप चलना चाहिए। फिर वो दोनों चुपचाप चलने लगते हैं। तभी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। दोनों चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल, भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, नहीं तो ये हमें मार डालेगी। इससे पहले कि दोनों वहां से भागते चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है और बोलती है,
अरे कहाँ भागोगे, आज तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन वो दोनों डरने की बजाय हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं, चुड़ैल जी, डर कौन रहा है? हम तो आपका इंतजार ही कर रहे थे और ये तो हमारी एक्टिंग थी। हाँ, तभी वहाँ और भी गांव वाले आ जाते हैं और चुड़ैल को घेर लेते हैं। अरे मुझे मारोगे? आज तुम सारे गांव वालों को खा जाऊंगी। अरे काहे समय बर्बाद कर रहे हो भाई? मैं तो कहता हूँ मारो इस चुड़ैल को, इससे पहले कि हमें मारे। इतना कहने के बाद सारे गांव वाले चुड़ैल को लाठी और डंडों से पीटने लगते हैं। अरे मर गई रे आ, अरे कमबख्तों छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे कमबख्तों छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो। लेकिन गांव वाले चुड़ैल को मारते रहते हैं। तभी चुड़ैल गायब हो जाती है और थोड़ी दूर आने के बाद बोलती है, हाय मर गई रे, इन गांव वालों ने तो मार मार कर मेरी कमर ही तोड़ दी है। बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं अब इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, पूरे गांव को ही मार डालूंगी। दशहरे के दिन एक मैदान में रावण का पुतला लगा होता है। चुड़ैल वहां आ जाती है और उस पुतले को देखती है और बोलती है, ओह अब आएगा मजा, अब इन गांव वालों को बताऊंगी चुड़ैल से पंगा लेना क्या होता है। बहुत मारा था मुझे। ऐसा कहकर चुड़ैल रावण के पुतले में चली जाती है। चुड़ैल के पुतले के अंदर जाते ही पुतला जिंदा हो जाता है और रावण के पुतले की आंखें खुलने लगती हैं। तभी एक गांव वाले की नजर रावण के पुतले पर पड़ती है और वो बोलता है, अरे भैया, लगता है इस बार ऑटोमेटिक रावण आया है। देखो उसकी आंखें हिल रही हैं। अरे शर्म नहीं आती भैया? दशहरे के दिन भी शराब पीते हो, भला कहीं पुतले की भी आंखें हिलती हैं? अरे नहीं नहीं भैया, मैं सही कह रहा हूँ। वो देखो रावण की आंख हिली हिली हिली, देखो 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 हिली, कैसे हिली। इस बार उन सभी को पुतले की आंखें हिलती हुई दिख जाती है। तभी वहाँ कुछ लोग और भी आ जाते हैं और सभी लोग उन लोगों को भी सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर वो बोलते हैं, अरे भैया, मानो या ना मानो, ये वही चुड़ैल है जो इस पुतले के अंदर चली गई है। हमें बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस मेले में आए लोगों की जान खतरे में आ जाएगी, बहुत लोगों की जान जाएगी। लेकिन तभी चुड़ैल जोर से बोलती है, गांव वालों, तुमने मुझे बहुत मारा था, अब मैं इस पुतले के अंदर आ गई हूँ और तुम सबको मार डालूंगी, और कोई भी भागने की कोशिश मत करना, तुम लोग इस मैदान से कहीं बाहर नहीं जा सकते। चुड़ैल की बात सुनकर एक साधु जी आ जाते हैं और बोलते हैं, आज दशहरा है बेटे, आज के दिन सिर्फ रावण ही मरता है, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और अपने पास से हनुमान जी की मूर्ति निकालते हैं और बोलते हैं, बेटा, इस हनुमान जी की मूर्ति को अपने बांड पर लगाकर मारो। इस बांड के लगते ही ये चुड़ैल और रावण का पुतला दोनों ही जल जाएंगे। राम ऐसा ही करते हैं। जैसे ही बाण चुड़ैल के पुतले को लगता है, वो पुतला जलने लगता है और चुड़ैल भी उसके साथ ही जल जाती है। सिया बल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। दोस्तों, हमारे इस DS हिंदी स्टोरी चैनल की तरफ से आप सभी को दशहरे की राम राम एवं हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।